येस. सो गिव्ह नेक्स्ट हेडिंग. तर आता कितवी स्टेप आहे आता मला माहिती नाही, 8वी वगैरे स्टेप असेल कदाचित. सो यू गिव्ह हेडिंग steps for adding guest access or giving guest access to particular course. Steps for giving guest access, GUEST, guest access, ACCESS, guest access to particular course. अभी इसका मतलब क्या है? Why there is need to perform this particular step? इसका ॲडव्हान्टेज क्या आहे? का बरं ही स्टेप आपल्याला करायला पाहिजे? याबद्दल मी थोडं एक्सप्लेन करते. जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन. एक बार कंफर्म करिएगा कि वेदर स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. यस मैम. दिखता है? आर यू ऑल विथ मी? सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग अटेंटिवली प्रेजेंट है. यस मैम. चलिए, आज का अपना मेजर डे है पढ़ने का. यस, ओके. पहले समझ लीजिए, कहीं पे भी अगर नहीं आप लोगों को स्टेप समझ में आती है, यू कैन आस्क. अभी हम जो स्टेप पढ़ रहे हैं, दैट इज द की फीचर कि आपके स्टूडेंट्स को अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया है, उसके बावजूद भी वो बच्चा आपके साइट को व्यू कर सकता है और जो भी रिसोर्सेस आपने प्रोवाइड किए हैं उन रिसोर्सेस को पढ़ सकता है. सिर्फ उसको यूजर आईडी और पासवर्ड कब लगेगा? जब उसको कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है. मतलब अगर उसको असाइनमेंट देना है, क्विज में अप्लाई करना है, रादर क्विज सॉल्व करनी है, उसी वक्त उस बच्चे को यूजर नेम और पासवर्ड लगेगा. अदरवाइज पूरे क्लास को इमीडिएटली यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है. उनको सिर्फ आपको ई कंटेंट ही देना है, पढ़ने के लिए ही आपको ये साइट को यूज करना है. तो उस वक्त देर इज नो नीड टू एनरोल द स्टूडेंट्स, देर इज नो नीड टू गिव देम यूजर नेम एंड पासवर्ड. इस समय अगर आप अपने कोर्स को गेस्ट एक्सेस देते हैं तो कोई भी बच्चा या तो कोई भी XYZ पर्सन आपके कोर्स को व्यू कर सकता है. आई एम यूजिंग द वर्ड व्यू कर सकता है. वो आपके कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा वाया गेस्ट एक्सेस. जर मी मराठीमध्ये पण सांगते, थोडंसं टेक्निकल वर्ड्स आहेत. सपोज एखाद्या कोर्सला तुम्हाला फक्त गेस्ट म्हणून त्याला दाखवायचं असेल, म्हणजे सपोज मी तुमची साईट व्ह्यू करते, मला असाइनमेंट तुम्हाला सबमिट नाही करायचं आहे, मला क्विज पण तुम्हाला सबमिट नाही करायची आहे, मला फक्त बघायचं आहे की तुम्ही तो कोर्स बनवला आहे का, त्यामध्ये कोणते कोणते रिसोर्सेस तुम्ही ऍड केले. तर आय एम नॉट इन नीड ऑफ युजर नेम अँड पासवर्ड. मी अशी एक प्रोव्हिजन माझ्या कोर्समध्ये केली आहे, फॉर एक्झाम्पल गेस्ट एक्सेसची, की मी वाया गेस्ट एक्सेस तुमचा कोर्स व्यू करू शकेल. तो अभी अगर आप अपने स्क्रीन पे, या तो साइमल्टेनियसली आपका कंप्यूटर शुरू भी होगा. तो हमने कल ये कोर्स डिजाइन किया था. वी आर ऑन द होम पेज. ठीक है, अभी तक मैंने लॉग इन नहीं किया है, तो आप प्लीज थोड़ा सा स्क्रीन के तरफ ध्यान दीजिए. अभी तक मैंने स्टेप्स को शुरू नहीं किया है. आई एम जस्ट एट द बिगिनिंग पार्ट कि गेस्ट एक्सेस होने के बाद कहाँ पे आपको चेंज दिखेगा और क्या क्या चीजें आप लोग इजीली व्यू कर सकते हैं. सपोज आपण एक कोर्स बनवला आहे, प्रत्येक जणांनी आपापल्या पेपरसाठी त्याचं टायटल दिलं असेल. अगर विदाउट लॉग इन, म्हणजे मी ऍडमिन म्हणून पण लॉग इन नाही केलं किंवा स्टूडेंट्सचं पण लॉग इन नहीं केलं आहे, विदाउट लॉग इन जैसे ही मैं अपनी कोई साइट ओपन करती हूँ, ऑन द फ्रंट पेज यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. और अगर उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अवेलेबल कोर्सेस में एक कोर्स दिख रहा होगा जिसकी हमने कोर्स समरी और वीडियो ऐड किया है. ठीक है, इतकं कोणी पण व्यक्ती ज्याच्याजवळ या साईटचं नाव असेल तो तुमच्या या साईटला बघू शकतो. आता त्या व्यक्तीला जर या कोर्सच्या आतमध्ये काय काय आहे ते जर बघायचं असेल तर तो बट नॅचरली या कोर्सच्या टाइटलवर क्लिक करेल. अभी इस कोर्स के टाइटल पे क्लिक करने के बाद बाकायदा ये वाला पेज ओपन होता है जहां पे यूजर नेम और पासवर्ड है और एक लॉगिन बटन है. बट इफ आई एम अ XYZ पर्सन जिसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो वो कहाँ से जाएगा? वो जाएगा एक्सेस एज अ गेस्ट करके, इस साइट को वो एक्सेस कर सकता है.
बट यहाँ पे क्या व्यू दिया है मैसेज, ये देखिए, ये अपना लॉगिन बटन है, इसके सामने अगर आप रीड कर सकते हैं, यू आर करंटली युझिंग गेस्ट एक्सेस, म्हणजे तुम्ही गेस्टच्या थ्रू जेव्हा जात आहे तेव्हा तो कोर्स तुम्हाला अजून विजिबल नाही केला आहे त्या टीचरनी, त्यांनी याचे क्रेडेंशियल स्वतः जवळच ठेवले आहे। बट मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड भी इस कोर्स को देखना चाहिए। तो मैं डिफ्रेंसिएशन के लिए आपको अपनी वाली साइट बताती हूँ जो आप रोज यूज करते हैं HRDC की। इसमें मैं लॉग आउट करके देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंस पहले समझ लीजिए। हा आपला कोर्स आहे, रोज ज्या तुम्ही कोर्सला बघता। कॅन यू सी दिस 8th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम? देखिए, इसके बाजू में आपको एक कोई तो भी सिंबल दिख रहा है, एक ओपन लॉकचा सिंबल दिसतोय। दिस ओपन लॉक सिंबल इज नथिंग बट, तुम्ही बघताय तिथे मी जेव्हा कर्सर नेलाय, काय दोन वर्ड्स लिहून आले आहे ज्या लॉक वरती मी सिंबल नेलाय तर गेस्ट एक्सेस। बट जर आपण जो कोर्स आता बनवला तुम्ही लोकांनी पण, त्याच्या बाजूला असं कोणतं लॉक दिसतंय आहे का? नाही, कारण की मी त्या कोर्सला गेस्ट एक्सेस म्हणजे कोणी पण येऊन हा कोर्स नाही बघू शकणार। पण या कोर्सला, या 8 फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्रामला जर व्ह्यू करायचं असेल तर मला लॉग इन आय ची गरज नाही आहे, कारण की मी त्याला गेस्ट एक्सेस दिलाय। तर सपोज आता जर मी या कोर्सवर क्लिक करेल तर बघा, सपोज मी इथे हे युजर नेम आणि पासवर्ड नाही टाकलं आणि जर मी गेली एक्सेस ॲज अ गेस्टच्या थ्रू, तरी पण तो कोर्स ओपन होत आहे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कोर्स तुम्ही आता बनवलाय त्याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केलं विदाउट लॉग इन आयडी अँड पासवर्ड, तर तो कोर्स ओपन होणार नाही। आपला 8 फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्रामला ज्याला मी गेस्ट एक्सेस दिला आहे तो पूर्ण कोर्स ओपन होईल, बट ओपन तर होईल, बट त्याच्यामध्ये जे क्विजेस आहे, तुम्हाला आठवत असेल आपण पहिल्या दिवशी क्विज ठेवली होती एक, आठवत आहे का कोणाला? पहिल्या किंवा दुसऱ्या याच्या डिजिटल इनिशिएटिव्ह वरती एक क्विज होती मॅडम, ती क्विज गेस्टला दिसणार नाही। ती क्विज फक्त त्या स्टुडंट्सला दिसेल ज्यांना मी युजर नेम आणि पासवर्ड दिला आहे। आर यू गेटिंग द डिफरन्स? किंवा गेस्ट एक्सेसचा अर्थ कळला तुम्हा लोकांना की गेस्ट एक्सेस आपण कोर्सला दिलं याचा अर्थ कोणता पण व्यक्ती ज्याच्याजवळ साईटचं नाव आहे तो त्या कोर्सला बघू शकतो, साईटमध्ये काय काय आहे ते बघू शकतो, रिसोर्सेस डाउनलोड पण करू शकतो, पण कोणत्याही ऍक्टिव्हिटीज मध्ये पार्टिसिपेट करू शकत नाही जोपर्यंत त्याच्याजवळ त्याचा पर्टिक्युलर युजर नेम आणि पासवर्ड नाही राहणार तोपर्यंत। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस मैम। हाँ, तो अभी हम जो स्टेप करने वाले हैं, तो मुझे आप लोगों के सारे कोर्सेस को अभी व्यू करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को इव्हॅल्युएट करना है। तुम्ही या सगळ्या गोष्टी ऍड केल्या का, आतमध्ये कोर्सला प्रॉपरली डिझाईन केलं का, हे मला सगळं बघायचंय, चेक करायचं आहे। पण मला तुम्ही स्टुडंट म्हणून एनरोल नका करू तुमच्या कोर्समध्ये, कारण मी एक नवीन गेस्ट एक्सेसचा ऑप्शन तुम्हाला सांगणार आहे। तो वो गेस्ट एक्सेस के ऑप्शन से क्या होगा, मैं आप लोगों की साइट को देख सकती हूँ, साइट के अंदर आपने क्या कंटेंट डाला है वो मैं देख सकती हूँ, क्विज ऐड किया है कि नहीं दैट आई कैन व्यू, मुझे उसको सॉल्व तो नहीं करना है। सो इसलिए हम ये स्टेप पढ़ेंगे कि हाउ टू गिव गेस्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कोर्स। तो मुझे ये बताइए कि गेस्ट एक्सेस अगर इस कोर्स को मुझे देना है और वो स्टेप्स होने के बाद यहाँ पे एक कौन सा सिंबल आपको लगेगा या तो कौन सा सिंबल आएगा ये स्टेप होने के बाद? लॉक, दैट टू ओपन लॉक वाला सिंबल। ओपन लॉक म्हणजे दिस कोर्स इज नाउ ओपन फॉर द गेस्ट, त्याचा अर्थ असा असेल। ठीक है, तो अभी हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे कि हाउ टू गिव गेस्ट एक्सेस टू आवर डिजायर्ड कोर्स। सो फॉर दैट, ये टास्क भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो आपको अभी फर्स्ट स्टेप रहेगी, लॉग इन टू योर साइट,
एज एडमिनिस्ट्रेटर, आपको आपके साइट में लॉग इन करना होगा एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं, आज हम थोड़ा सा फास्ट में पढ़ेंगे, रादर स्टेप्स आप लोग लिख लीजिए फिर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, अपना जो डिजायर्ड कोर्स है, मैं होम पेज से बताती हूँ फिर से। लॉग इन कर लिया मैंने मेरे साइट में, पहली स्टेप रहेगी लॉग इन टू योर डिजायर्ड साइट। जो भी कोर्स को आपको गेस्ट एक्सेस देना है, अभी तो आपके कोर्स साइट में एक ही कोर्स आपने बनाया है, बट इन फ्यूचर या एफआईपी होने के बाद, कॉलेज जाने के बाद आप लोग और 2-4 कोर्सेस अगर बनाते हैं, तो जिस किसी कोर्स को आपको गेस्ट के लिए ओपन रखना है, मतलब गेस्ट एक्सेस देना है, उस कोर्स को पहले ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद के जो स्टेप्स है ना, वो सारे कोर्स ओपन होने के बाद आपको दिखेंगे। सो यू हॅव टू फर्स्ट ओपन दॅट पर्टिक्युलर कोर्स। कोर्स ओपन करणं म्हणजे ही जी हायपर लिंक आहे यावरती क्लिक करायचं, ओपन पर्टिक्युलर कोर्स। नाउ लुक एट द स्क्रीन, इन द हेडर रीजन आपको कुछ ब्लू कलर के टैब्स दिख रहे हैं, इसमें से आपको पार्टिसिपेंट्स के टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट स्टेप रहेगी क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पेज। ये पेज में आपको, अगर मैं ये नेविगेशन बंद कर देती हूँ, आपको ये राइट साइड में फ्रेंड्स ये एनरोल्ड यूजर दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है। मैम। यस मैम। हाँ, उसके बाजू में देखिए आपको एक अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो दिख रहा है। तो आप ये डाउनवर्ड एरो पे अगर क्लिक करते हैं, दैट इज अ ड्रॉप डाउन, बहुत सारे और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। उसमें आपको सिलेक्ट करना है एनरोलमेंट मेथड्स पे। क्लिक ऑन एनरोलमेंट मेथड। पहिले मी सांगितलं आपली साईट ओपन करायची, सेकंड स्टेप आहे लॉग इन टू युअर डिझायर्ड साईट, थर्ड स्टेप आहे ओपन पर्टिक्युलर कोर्स। कोर्स ओपन करने के बाद क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो एनरोल्ड यूजर्स का बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसमें से एनरोलमेंट मेथड्स पे क्लिक करेंगे। एनरोलमेंट मेथड्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक फिर से रोज और कॉलम का आपको टेबल दिखेगा। फ्रेंड्स, कैन यू सी दिस रोज एंड कॉलम्स? अभी थोड़ा सा इसके तरफ ध्यान दीजिए, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। देखिए, फर्स्ट नंबर पे है मैनुअल एनरोलमेंट जो अब तक शुरू था, और दूसरे नंबर पे है गेस्ट एक्सेस, थर्ड पे है सेल्फ एनरोलमेंट। उसमें से गेस्ट एक्सेस और सेल्फ एनरोलमेंट डिसेबल्ड है, जो आपको फेंट कलर से दिख रहा होगा, फेंट ग्रे कलरनी, म्हणजे ते ऍक्टिव्ह नाही आहे। त्याच्या समोर बघाल एक आयचा सिम्बॉल आहे, पण त्याच्यावरती क्रॉस आहे, म्हणजे ते बंद आहे, डिसेबल्ड आहे। मुझे क्या करना है, ये जो गेस्ट एक्सेस सेकंड नंबर पे है उसको फर्स्ट नंबर पे लाना है और उसको एनेबल करना है। तो आप लोग बता सकते हैं, अभी ये वाली स्टेप अपन ने कल की थी, सेकंड नंबर वाल्याला पहिल्या नंबरवर आणायचं असेल तर काय करूया? मैम वो क्लिक ऑन एरो अपलोड करायचं, अपलोड एरो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो एरो है ना गेस्ट एक्सेस के सामने वाला, ये एरो को मैं अप कर रही हूँ। ठीक है, एक बार साइड ब्लिंक होगी। अभी देखते हैं, ये गेस्ट एक्सेस देखिए फ्रेंड्स ऊपर तो आ गया, बट फिर भी ये कौन से कलर से दिख रहा है? ग्रेट ग्रे कलर। फेंट ग्रे कलर, म्हणजे ते अजूनही ऍक्टिव्ह नाही आहे। तो मुझे इसको एक्टिव करने के लिए गेस्ट एक्सेस के लाइन में ये जो प्रीव्यू का सिंबल है, म्हणजे आय सारखं डोळ्यासारखं जे साइन दिसतंय, उसके ऊपर जो स्लैश है उसको मुझे हटाना है। तो मैं एक बार उसी साइन पे क्लिक करूंगी। आय वाला जो सिंबल होता त्याच्यावर मी क्लिक केलं। अभी देखिए फ्रेंड्स, काही डिफरन्स दिसतो आहे का? तो आय आता ओपन झाला आहे ओपन आणि झालेलं आहे गेस्ट, हो. हा, आणि गेस्ट एक्सेस आता ब्लॅक बोल्ड कलर मध्ये आहे।
इसका मतलब ये पर्टिक्युलर कोर्स के लिए कोणत्या कोर्ससाठी हा जो मी मगाशी क्लिक केला होता ऍडव्हान्स मायक्रोबायोलॉजी वाला त्या कोर्सला मी गेस्ट एक्सेस दिला है। अभी अपनी स्टेप्स बराबर हुई कि नहीं वो काउंटर चेक करने के लिए यहाँ तक स्टेप्स अपनी हो गई है, उसको देखने के लिए अभी हम जाते हैं होम पेज में। अभी होम पेज पे अपने को क्या दिखना चाहिए? अपने टाइटल के बाजू में कौन सा सिंबल आएगा? सी, Lock unlock. ओपन लॉक। आर यू गेटिंग? मगाशी हा सिंबल नव्हता, आता आपण त्याला गेस्ट एक्सेस दिला आहे म्हणून तो सिंबल आपल्याला दिसतो आहे। आता आपण जर इथनं लॉग आउट केलं आणि विदाउट युजर आय डी आणि पासवर्ड जर मी एक्सेस ॲज अ गेस्ट केलं तर तो कोर्स ओपन व्हायला पाहिजे। वी विल चेक। होतो आहे ओपन। आता आपण कोर्सच्या आतमध्ये आहो जे आपण काल ऍड केलं होतं, युनिट 1 युनिट 2। So this is the advantage or the significance of giving guest access। कळलं आहे सगळ्यांना? तो आपको सबको अभी अपने कोर्स को गेस्ट एक्सेस देना है और होने के बाद मुझे बताइए, तुरंत 5 मिनट में करिए, फिर अपन आगे का पार्ट पढ़ते हैं। काइंडली गिव गेस्ट एक्सेस टू योर पर्टिकुलर कोर्स जो आपने डिजाइन किया है या तो कर रहे हैं। साइट को ओपन, हाँ जिनका हो परत गया होगा, होम पेजवर यायचं ना मग झाल्यावर? हाँ झाल्यावर होम पेजवर येऊन ते ओपन लॉक दिसता है का ते बघाल। वो ओपन लॉक आ गया मतलब आपके स्टेप्स हो गए हैं कंप्लीट। झाल्यानंतर मला चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाकाल। हो मॅडम, झालंय। गुड। झालं मॅडम। सिंपल स्टेप्स आहेत। अभी हम आगे कंटेंट एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। कल ये प्रिलिमिनरी पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, ऊपर का सब कुछ मैटर ऐड करके। यूनिट के नाम भी हमने बदल दिए थे, जो टॉपिक वर्ड थे उनको हमने चेंज कर दिया था, युनिट 1 युनिट 2 अँड सो ऑन। 2 मिनिटं मी अजून वेळ देते, मग आपण पुढे जाऊया। कोणाचं राहिलं असेल तर करून घ्या पटापट, क्योंकि अभी मेन पार्ट अभी शुरू होगा। ओके, प्रशांत सर का हो गया है। आई कांट सी चैट बॉक्स, जस्ट अ मिनट। यस, प्रशांत सर, भांगे सर, विजन कुमार सर, अमरिन मैडम, बाकी लोग भी करिए। आज से आपका इवैल्यूएशन में स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आपने साइट तो भेज दी है। जो मैंने अभी तक अगर किसी ने साइट नहीं भेजी होगी, परसों शायद मैंने वो असाइनमेंट रखा था, आपको मूडल साइट सबमिट करनी थी, आई थिंक ऑन सैटरडे। अगर आपने अभी तक नहीं की होगी तो आप साइट सबमिट कर दीजिए। आज से आप लोगों का इवैल्यूएशन शुरू होगा। आपने एक एक चीज ऐड की है क्या, दैट आई विल चेक। 20 मार्क्स के लिए आपको इवैल्यूएट किएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दे दिया है कि किसके ऊपर कितने कितने मार्क्स है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नीता मैडम का भी हो गया है, अश्विनी ठाकरे इज ऑल्सो डन, सुनील सरांचं पण झालं आहे, अंकुश सर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आर यू ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? येस मॅम। Yes, मैडम। चलो, अभी ये गेस्ट एक्सेस वाला पार्ट इज ओवर। अभी वहां से हम वापस अपने कोर्स के तरफ बढ़ते हैं। तो आप अपने साइट में लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे मेरे साइट को और फ्रेम करना है। तो मैं गेस्ट के थ्रू जाके तो फ्रेम नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसमें एडमिन करके ही जाना होगा टू मेक द चेंजेस, टू मेक द एडिशंस। तो आप अपने अपने साइट में पहले लॉग इन कर लीजिए, अपने जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको यूज करके। चलिए, मैंने बताया था अभी
नेक्स्ट स्टेप है, या तो नेक्स्ट आप पॉइंट्स लिख लीजिए कि कंटेंट एडिशन। अभी कंटेंट में मैंने 2 वर्ड्स आपको सबसे पहले दिन एक्सप्लेन किए थे टर्मिनोलॉजीज में, रिसोर्सेस और एक्टिविटीज। तो कोई बता पाएगा रिसोर्सेस मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस? पीडीएफ वर्ड्स जो नोट्स होंगे वो जो भी सारे नोट्स, यस, जो भी नोट्स हमें बच्चों को पढ़ने के लिए देने हैं, मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये, कोणती पण बुक असो, नोट्स असतील तुमचे बनवलेले, तुम्हाला 3 फॉर्मॅट्स मध्ये ते सध्यासाठी सबमिट करायचे आहे, पीपीटी, पीडीएफ आणि वर्ड फाइल। ठीक है, मैं एक फाइल करके बताऊंगी एज एन एग्जाम्पल, फिर आप अपने तरफ से थोड़ा सा मतलब सेशन होने के बाद भी बाकी की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू ऐड रिसोर्सेस इन आवर यूनिट्स। अभी प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक यूनिट को अच्छे से फ्रेम करिए। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक यूनिट में सारी चीजें ऐड करिए, आइदर यूनिट 1 और यूनिट 2, बट प्रेफरेबली यूनिट 1 को ही अच्छे से हम बनाते हैं, तो मुझे चेक करने के लिए भी इजी जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी है हाउ टू ऐड रिसोर्सेस इन पर्टिक्युलर यूनिट। अभी मुझे बताइए कि हे पेज एडिटेबल मोड मध्ये आहे का? इज इट इन एडिटेबल मोड? नाही मॅडम. No, madam. नाही आहे, तर मला एडिटेबल मोड मध्ये आणायसाठी काय करावं लागेल? क्या करना पड़ेगा मुझे? एडिट मोड करना पड़ेगा मैम ऊपर से। हाँ, एडिट मोड जो ग्रे कलर का है उसको मुझे क्लिक करना होगा, वो ब्लू कलर का दिखेगा, और अभी मेरे पास बाकी के टैब्स ओपन रहेंगे कि मैं चेंजेस कर सकती हूँ। सो लेट स्टार्ट नाउ। एवरी टाइम सेम स्टेप्स आप लोगों को बार बार करनी है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अभी मैं यूनिट 1 को ही अच्छे से बनाना चाहती हूँ, तो यूनिट 1 के नीचे जो एड एन एक्टिविटी और रिसोर्स दिया है उसको मैं अभी यूज करने वाली हूँ। सो आई एम क्लिकिंग ऑन एड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। ठीक है, तो अभी देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल ये जो टैब्स है इथे ऑल आहे, ऍक्टिव्हिटीज आहे आणि रिसोर्सेस आहे। ऑल पे अभी अगर ये ओपन है तो इतनी सारी एक्टिविटीज और इतने सारे रिसोर्सेस है जो मूडल हमें देता है यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए या तो बच्चों के असाइनमेंट्स लेने के लिए। अभी आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, कारण की हे ऑल आहे म्हणजे सगळं मिक्स आहे, अल्फाबेटिकली लावलंय त्यांनी। जर तुम्हाला फक्त ऍक्टिव्हिटीज बघायच्या असतील तर मी फक्त ऍक्टिव्हिटीज वर क्लिक करते। दीज मेनी टाइप्स ऑफ डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज यू कॅन टेक फॉर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स, चैट्स, चॉइस, डेटाबेस, एक्सटर्नल टूल, फीडबैक, फोरम, ग्लॉसरी, क्विज एंड सो ऑन। इसमें से हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे क्विज वाला पार्ट, क्योंकि इतना सब कुछ लेना तो एक इसमें पॉसिबल नहीं है। आप जैसे जैसे आगे के वर्कशॉप्स में आते जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स ऑल्सो, बट राइट नाउ एज अ बिगिनर और अपने जो डे टू डे इसमें काम में आने वाली जो चीज है वो है क्विज, और अगर टाइम मिलता है तो आई विल एक्सप्लोर असाइनमेंट ऑल्सो। ये एक्टिविटीज इतनी रहती है मूडल में। रिसोर्सेस, अभी उसने अपने को वो पूरे मिक्सचर में से रिसोर्सेस को फाइंड आउट करके दिया, मतलब मैं मेरे नोट्स कौन से फॉर्म में बच्चों को दे सकती हूँ। मैं बुक दे सकती हूँ, मैं फाइल्स दे सकती हूँ। फाइल्स इंक्लूड पीडीएफ, पीपीटीज, एक्सेल, वर्ड फाइल, ये सारे कॉम्बिनेशंस यू कैन अटैच इन दिस सेक्शन। फाइल ऑप्शन में क्लिक करके आप ये चारों टाइप के फाइल्स बच्चों को दे सकते हैं। अभी बहुत सारे फाइल्स एक एक करके अटैच करने से बेटर आप उसका क्या बना लीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए, और एक कंप्लीट फोल्डर ऑल्सो यू कैन अपलोड। दे IMS कंटेंट पैकेज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल मैं इसके तरफ नहीं बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है, आप पेज के फॉर्मेट में भी बच्चों को रिसोर्सेस दे सकते हैं। पेज म्हणजे सपोज एक पेजचं काही इंस्ट्रक्शन असेल तो उसके लिए वर्ड फाइल क्यों बनाना, उसके लिए डायरेक्टली ये मूडल ही मुझे एक पेज देता है, उसमें से मैं 2-4 इंस्ट्रक्शंस टाइप करके मैं वो पेज भी डिस्प्ले करा सकती हूँ। टेक्स्ट एंड मीडिया एरिया,
अभी ये जो सारी चीजें हैं ये हम यूज करते हैं, बड़े बड़े बुक्स हम डाल सकते हैं, बड़े बड़े फोल्डर्स डाल सकते हैं, बट इन सब के ड्रॉबैक, एक मेजर ड्रॉबैक है कि मेरे पास जो स्पेस है 2 GB की स्पेस है मूडल में, और एक्सटेंडेड मेमोरी भी है, बट वो स्पेस धीरे धीरे कम होती जाएगी अगर आप बड़े बड़े बुक्स, फाइल्स, फोल्डर्स डालते हैं तो ये जो ड्रॉबैक है इसको रूल आउट करने के लिए उन्होंने और एक ऑप्शन दिया है कि ऑलवेज यूज URL ऑफ दैट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट इंस्टेड ऑफ ऍडिंग अ कंप्लीट डॉक्युमेंट ॲज अ होल. म्हणजे पूर्ण बुकच्या बुक PDF न टाकता, पूर्ण फोल्डरच्या फोल्डर न टाकता, आप लोग उस चीज को पहले G ड्राइव में अपलोड करिए और वहां से सिर्फ लिंक आप लोग यहाँ पे बच्चों को दीजिए. मतलब आपकी जो 2 GB 3 GB की जो स्पेस मूडल ने दी है वो आपकी बहुत सारे कोर्सेस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं. बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम फाइल ऐड करके देखेंगे. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल जो मैंने आपको होमवर्क में बताया था, PPT, PDF और वर्ड फाइल डालेंगे. और उन्हीं चीजों को मैंने बताया था शायद कि एखादे नोट्स तुम्ही G ड्राइव मध्ये अपलोड करून ठेवा, तो उस नोट्स का कैसे URL डाला जाता है वो भी हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया? थेरोटिकली समझना, यस और नो? हो मॅडम. हाँ, अभी यस हम मैम. आगे बढ़ते हैं हाउ टू ऐड फाइल्स. तो ये स्टेप मैं फिर से बताती हूँ. कहाँ गए थे हम? फॉर एग्जाम्पल मुझे यूनिट 1 को फ्रेम करना है, तो यूनिट 1 के नीचे जो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स है आपको उस पर क्लिक करना है. अभी मुझे सिर्फ रिसोर्सेस डालने हैं, तो आई विल क्लिक ऑन रिसोर्सेस. यहाँ पे ना जस्ट अ मिनट, मुझे लेबल नहीं दिख रहा, 1 मिनट. ठीक है, इन्होंने एक अपडेट में ना एक लेबल करके भी हेड आता था जिसमें हम हेडिंग्स ऐड कर सकते थे. अभी यहाँ पे मुझे एल नाम से सिर्फ लेसन ही दिख रहा है. वो एक अच्छा ऑप्शन था पहले इसमें कि अगर मुझे सिर्फ हेडिंग देना है कि ई रिसोर्सेस, तो वो ना लेबल के थ्रू हम डाल सकते थे, बट इट्स ओके, अभी वो चीज़ नहीं है इसमें. सो वी विल गो टू रिसोर्सेस. रिसोर्स में अभी मुझे फाइल डालनी आहे. फॉर एक्झाम्पल वर्ड फाइल मध्ये तुमचे नोट्स आहे आणि तुम्हाला ते ऍड करायचे आहे, तो यू मॅडम विल क्लिक क्विजचं ऑन. काही नाही करायचंय ना? क्विजचा आता नाही मॅडम, पहिले आपण नाही ना? रिसोर्सेस ऍड करू मग हा ऍक्टिव्हिटीज कडे हा. जाऊ. ठीक ठीक आहे है, ठीक आहे. राइट नाउ वी आर एडिंग रिसोर्सेस. तो रिसोर्सेस में अपन पहले ऐड कर रहे हैं फाइल. फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल किस चीज की वो फाइल है वो आपको डिसाइड करना है टीचर को की तुम्ही स्टुडंटला कसली फाईल देता आहे. तर मी सपोज देते आहे नोट्स ऑफ युनिट 1 किंवा काही स्पेसिफिक जर टायटल असेल तुमच्या टॉपिकचं किंवा तुमच्या त्या युनिटचं तर तुम्ही ते टायटल टाकू शकता. अभी देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. अगर बच्चों को आपको इंस्ट्रक्शंस बताने हैं कि ये फाइल आप पढ़िए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो चीजें आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, अदरवाइज इट इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड. नेक्स्ट अँड द इम्पॉर्टंट पार्ट इज नेक्स्ट सिलेक्ट फाइल्स. आता इथे तुम्हाला तुमची फाइल अटॅच करायची आहे. तो फाइल अटॅच करने के लिए ये जो फर्स्ट पेज फोल्ड सारखं जे ऑप्शन दिसत आहे ज्याच्यावरती मी कर्सर नेल्यानंतर ऐड करके वहां पे आइकॉन आ रहा है. सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस फर्स्ट सिंबल. आप स्क्रीन की तरफ देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो गलती से भी क्रिएट फोल्डर पे मत क्लिक करिएगा. उसके पहले का जो ऑप्शन है ऐड वाला, आई एम क्लिकिंग ऑन दैट. अभी ये वाला पार्ट आपने बहुत बार परफॉर्म किया है, आप लोग बताइए कहाँ पे क्लिक करेंगे? एनीवन? Choose file. गुड, चूज फाइल. आपने शायद फोल्डर में रखे होंगे, मैंने एक फोल्डर जो बताया था आप लोगों को, फोल्डर में अगर है आपकी वर्ड फाइल नोट्स की तो आप वो डालिए. मैं कोई भी एक आधी रैंडम फाइल ले रही हूँ मेरे पास जो है. सपोज दिस इज योर पर्टिकुलर फाइल ऑफ नोट्स एंड फाइनली क्लिक ऑन, बाकी कहीं पे भी चेंजेस मत करिए. फाइनली क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल. अभी वो देखिए फाइल यहाँ पे आ गई है बट इट इज नॉट येट सेव्ड, सेव नहीं हुई है अब तक. तो यू हैव टू स्क्रॉल डाउन द पेज. चेंजेस मत करना बीच में कहीं पे भी, जस्ट सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. सेव एंड रिटर्न टू कोर्स.
कर ले जल्दी। ये देखिए नहीं आपकी फाइल आ गई है अभी, फर्स्ट वाली। ठीक है, मैं एक बार फिर से डेमो करके बताती हूँ। नाउ यू रिवाइज द स्टेप्स। अभी मुझे पीडीएफ फाइल अगर ऐड करनी है तो क्या करेंगे, बताइए। Add an activity or sources. नेक्स्ट सोर्सेस मध्ये जा रिसोर्सेस मध्ये जायचं। नेक्स्ट पीडीएफ पीडीएफ नाही, इथलं काय ऑप्शन चूज करू? यूआरएल फाइल फाइल। मैंने अभी तक यूआरएल का वगैरह बताया ही नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। आई एम क्लिकिंग ऑन फाइल। फाइल फोल्डर नाही, फाइल फाइल, फाइल फाइल फोल्डर नाही ऍड करते आहे। आय एम क्लिकिंग ऑन फाइल, कारण की मला एकच फाइल ऍड करायची आहे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे फाइल के बाद? और नीचे जाना पड़ेगा मैडम, और नीचे जाके वो फाइल सबसे में पहले क्लिक। ये स्टेप है, ये अगर नहीं भरते हैं तो आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म। हाँ, टॉपिक काय नाव काय है? यूनिट 1 नोट्स यूनिट 1 बेसिक्स। यूनिट 1 नहीं मैडम, यूनिट 1 तो हेडिंग हो गया। यूनिट 1 में बच्चों को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं ये जो पीडीएफ फाइल दे रही हूँ उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक आहे, स्टुडंट्सला आपल्याला सिम्प्लिफाईड करून सांगायचं आहे। तुम्ही जे नोट्स देत आहे ते कोणत्या टॉपिकचे नोट्स आहे? युनिट 1 मध्ये पण काहीतरी टॉपिक्स असतील ना ज्याचे तुम्ही नोट्स द्याल, तर त्या टॉपिकचे नाव द्यायचं ज्याची तुम्ही फाइल अटॅच कराल। ठीक है, सो बी स्पेसिफिक। फिर जैसे राहुल सर ने बताया सिलेक्ट फाइल, उसी पेज को नीचे स्क्रॉल करके मैं अभी ये जो फर्स्ट आइकन है ऐड का उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। देन चूज फाइल। जो भी अगर आपके पास कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो मैं अभी अपनी स्टेप्स फॉर ऑनलाइन, सपोज ये मेरे नोट्स है तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी एंड नेक्स्ट अपलोड दिस फाइल। बट ये फाइल अभी तक सेव नहीं हुई है, ये सिर्फ ये बॉक्स में आई है। तो नेक्स्ट स्टेप काय राहील? पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन एंड सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। ठीक है, इन दिस वे ये मेरे पहले नोट्स की फाइल, ये सेकंड नोट्स की फाइल। अभी बच्चे इसको देख सकते हैं और उन चीज को पढ़ सकते हैं। बट मैंने इसका ड्रॉबैक आपको बताया, जितनी हेवी फाइल रहेगी उतना अपने मूडल की साइट की स्पेस धीरे धीरे कम होगी। ये ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। डिवाइस सारे सेव करके यूआरएल। हाँ, ये सारे नोट्स हम जी ड्राइव में सेव करेंगे और वहां से यूआरएल के थ्रू इसको ऐड करेंगे। तो अभी मैं लास्ट स्टेप बता रही हूँ कि हाउ टू ऐड यूआरएल। सो अगेन इनिशियल स्टेप्स रिमेन सेम, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। उसके बाद हम रिसोर्सेस में जाएंगे। अभी क्या सिलेक्ट करेंगे? यूआरएल हाँ, अभी सिलेक्ट करेंगे यूआरएल। फाइल सिलेक्ट करेंगे तो आपको फाइल वाले ही ऑप्शंस दिखेंगे। अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यूआरएल। अभी किस चीज का यूआरएल है तो मैं बता देती हूँ बच्चों को। बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स हैं बट इन यूआरएल फॉर्मेट। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं पे भी फाइल अटैच का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं किया है। मैंने कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट किया है? यूआरएल का। तो बट नेचुरली यहाँ पे कंपल्सरी फील्ड कौन है? एक्सटर्नल यूआरएल मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं यूआरएल कहाँ से लाऊंगी? जी ड्राइव। जी ड्राइव से। तो ये टैब को वैसे ही रहने देना है आपको। यू हैव टू ओपन न्यू टैब ऑफ योर जीमेल। उसके ड्राइव में हम जाएंगे। ड्राइव में इफ इट इज युअर पर्टिक्युलर फाइल ऑफ नोट्स जी तुम्ही अपलोड करून ठेवली असेल, हे तुम्हाला माहिती आहे। आता गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। गेट लिंक के बाद कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे।
ये लिंक आ गई मेरे लेफ्ट माउस क्लिक में। आई गो बैक टू माई मूडल साइट। यहाँ पे मैं वो लिंक राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगी और नीचे जाके सिर्फ सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। देखिए अपने यूआरएल फाइल का सिंबल ऐसे रहता है, ठीक है, और ये है यूआरएल का सिंबल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो दो नोट्स मैंने डाले हैं वो किस फॉर्मेट में थे, फाइल फॉर्मेट में थे, और ये जो नोट्स मैंने डाले हैं ये यूआरएल के फॉर्मेट में है। सो इन दिस वे आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes to add 3 files, Word, PPT and PDF and 1 URL। आपको ये 4 चीजें ऐड करनी है यूनिट 1 में। हो जाने के बाद मुझे बताइए। टेक 5 to 7 minutes। लॉग इन झाल्यानंतर माय कोर्सेस मध्ये जायचं का? नाही, लॉग इन झाल्यावर डायरेक्टली तुमच्या पहिल्या पेजवरच दिसेल मॅडम। खाली स्क्रोल करा पेजला, अवेलेबल कोर्सेस मध्ये तुमचा कोर्स दिसेल। हा कोर्स दिसतोय मॅडम, आपण हे ऍड करतो ना युनिट फर्स्ट मध्ये। तर कोर्सला पहिले ओपन करा। कोर्सला ओपन केल्याशिवाय आतमधले काहीच चेंजेस करता नाही येणार। ओपन केल्यानंतर एडिट ऑन करा, एडिट मोड ऑन केल्यावर युनिट 1 मध्ये हे सगळे ऍडिशन्स करायचे। यस मॅम, दिसलं। ठीक है, करके देखिए। 5-7 मिनट का टाइम मैं दे रही हूँ, और होने के बाद प्लीज मुझे बताइए। देन वी विल शिफ्ट एक्टिविटीज वाला पार्ट हम लेते हैं, क्विज, बट पहले इतना कर लीजिए। झालं मॅडम. झालं? काय काय ऍड केलं सर? वर्ड फाईल ऍड केली मॅडम, पीडीएफ ऍड केलं आणि URL. आणि पीपीटी, एक पीपीटी ऍड करा। पीपीटी पण ऍड करू मॅडम, ठीक आहे. सेमिनारचा पीपीटी ऍड केलं तरी चालेल। टॉपिकशी रिलेटेड जर नसेल तुमच्या जवळ तर सेमिनार वाला ऍड कर। फ्रेंड्स, थोडं स्क्रीन कडे बघाल। जस्ट लुक एट द स्क्रीन। ठीक है, आर यू ऑल देयर? यस मैडम। ठीक है, ये 4 चीजें तो मैंने बता दी कि अपने पास जो डेटा है वो कैसे ऐड करना, और जो ड्राइव में डेटा है वो कैसे ऐड करना। बट एखादा बुक अगर आपके पास नहीं है, बट उसका पीडीएफ वर्जन और एनी फाइल वेब पे अगर अवेलेबल है, तो आप वेब से भी उसका यूआरएल के थ्रू जाके इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एखादा बुक है, बट ये मुझे डाउनलोड करके मेरे सिस्टम में नहीं डालना है, उसको मेरे लैपटॉप हेवी हो जाएगा, तो मुझे बच्चों को उसको ऑनलाइन ही उसकी लिंक देनी है विदाउट डाउनलोडिंग दिस फाइल। तो ये मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल गूगल में आपने अपना एक ई बुक सर्च किया और ये ई बुक ओपन हो गया है, सपोज इट इज हैविंग 1000 पेजेस। वो मुझे मेरे सिस्टम में डाउनलोड नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली बच्चों को बताना है कि ये लिंक पे जाइए और अपना बुक आप लोग पढ़ लीजिए। तो आप ये ऐसा ओपन करके भी ये वाला यूआरएल कॉपी करेंगे। आर यू गेटिंग?
ई बुक का जो यूआरएल है अपने सिस्टम में डाउनलोड ना करते हुए आप डायरेक्टली ऑनलाइन वेब पे से भी उसका ये यूआरएल कॉपी करके अपना जो कोर्स है, जैसे हम ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स में जाके यूआरएल के फॉर्म में वो ई बुक का भी यूआरएल आप लोग दे सकते हैं। इन दिस फॉर्मेट, मतलब जी ड्राइव में ही डालना जरूरी नहीं है। कोई चीज अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसका ऊपर का एड्रेस, यूआरएल एड्रेस आप लोग कॉपी करके वो वाली चीज भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं वाया यूआरएल फॉर्मेट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू गिव काय द मॅडम ई पुन्हा रिसोर्सेस। काय मॅडम? पुन्हा एक URL चं रिपीट. आपका अगर बुक ई बुक के फॉर्म में है, ऑनलाईन है, जर ते पुस्तक ऑनलाईन अवेलेबल आहे, डाउनलोड नसेल होत किंवा डाउनलोड होत असेल तरी डाउनलोड नका करू, पण सपोज ते डाउनलोड नसेल होत तर तुम्ही त्याला ओपन करा गुगलमध्ये किंवा त्याचं जे काही ब्राउझर असेल त्याच्यामध्ये, आणि हे जे त्याचा वरचा ऍड्रेस आहे हा ऍड्रेस पण तुम्ही यूआरएलच्या थ्रू तुमच्या युनिटमध्ये देऊ शकता। ठीक आहे, कसा द्यायचा, या यूआरएल ला कॉपी करायचं आणि जसं आपण याच्या पहिल्याच्या स्टेप्स बघितल्या यूआरएल कसं ऍड करतात त्या स्टेप्सने आपण याला देऊ शकतो। ऍड अन ऍक्टिव्हिटी मध्ये जायचं, रिसोर्सेस मध्ये जायचं, यूआरएल वर क्लिक करायचं आणि आपण जी ई बुकची लिंक आणली आहे ती इथे पेस्ट करायची। त्याला नाव द्यायचं की ते कशाची लिंक आहे आणि बस खाली जाऊन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। मतलब जो भी चीजें आपकी वेब पे अवेलेबल है, किसी का ब्लॉगर आईडी अगर है, किसी का ट्विटर अकाउंट है, वो अगर बच्चों को आपको शेयर करना है तो वो वाली भी चीजें, किसी का गूगल स्कॉलर का अगर अकाउंट है तो उसका गूगल स्कॉलर का जो एड्रेस रहेगा दैट ऑल्सो यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स वाया यूआरएल। तो देर आर नंबर ऑफ वेज कि आप लोग ई कंटेंट शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक आहे, एवढं परफॉर्म करा, झालं की मला सांगा। एक मिनट, हाँ स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम ये जो ऐड किया है इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। सपोज ये नोट्स मैंने ऐड किए हैं, उस पर्टिकुलर नोट्स के सामने आपको ये 3 वर्टिकल डॉट्स दिख रहे हैं जिसमें एडिट लिखा है, तो इसमें ये डॉक्यूमेंट के साथ में इतना सब कुछ कर सकती हूँ। फिर से उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब नाम वगैरह बदल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब ड्रॅग अँड ड्रॉप। जर मी करून दाखवते, सपोज हा हे वाले नोट्स मला दुसऱ्या नंबरवर ठेवायचे असतील तर मी त्याला खाली घेऊन जाईल। आर यू गेटिंग? मैं लेफ्ट माउस क्लिक से सिलेक्ट कर रही हूँ और उसको नीचे ड्रैग कर रही हूँ। अगर मुझे चौथे नंबर पे चाहिए तो मैं उसको नीचे ला रही हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो फिर आपने आज तो नोट्स डाल दिए बट बच्चों को उनको दिखाना नहीं है आपको फिलहाल, तो आप उस नोट्स को हाइड करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे लिख के आएगा हिडन फ्रॉम स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको रिपोर्ट सबमिशन दिया था बट उस डेट के बाद मैंने उसको हाइड करके रखा है कि आप वो डेडलाइन के बाद आप उसका सबमिशन नहीं कर सकते, तो आप उसको हाइड, या आपको तो दिखेगा एज अ टीचर और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बट वो बच्चे व्यू नहीं कर पाएंगे। सेम डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट बना सकते हैं। फिलहाल मैं असाइन रोल में नहीं जाऊंगी, जब अपन स्टूडेंट्स में जाएंगे दैट टाइम आई विल एक्सप्लोर दैट। एंड फाइनली अगर इस टॉपिक को डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो दीज मेनी सब स्टेप्स आर देयर टू एडिट वन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आप करके देखिए, एक थोड़ा सा खेल तो करना पड़ेगा, खेल किए सिवाय अपने को समजती नहीं है चीजें। थोडंसं इकडे तिकडे तुम्हाला करून बघावं लागेल सगळ्या गोष्टी। हो जाने के बाद मुझे बताइए, फिर हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं। ओके,
मॅडम थोडा वेळ द्याल, इंटरनेट स्लो आहे ना, फाईल्स अपलोड नाही होते लवकर लवकर. ठीक आहे सर, तुम्ही म्हणजे मी कॉपी करायचं एकदा सांगा मॅम. काय सर? URL जे कॉपी करायचं ऑनलाईन बुक्स वरनं. तुम्ही एखादं बुक ओपन करा, ई बुक टाका गुगल मध्ये तुमच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड, ते बुक पहिले ओपन करा. ठीक. ते झालं की मग मला सांगा. हॅलो मॅडम, पीपीटी आपण त्या फाईल मधूनच टाकू शकतो ना? फाईल मधनं मधून? जायचं. फाईल. ओके. देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए. जो मैं पॉइंट बता रही थी ना कि लेबल भी हम ऐड कर सकते हैं, तो अभी उन्होंने लेबल का नाम बदल दिया है. देखिए सब लोग है क्या, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपको हेडिंग देना है कि अपन युनिट को मैं अगर दो भाग में डिवाइड करना चाहती हूँ. फर्स्ट आहे सेक्शन ए रिसोर्सेस आणि सेक्शन बी ऍक्टिव्हिटीज, असं मला त्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे स्टुडंटला समजण्यासाठी. तर मला हेडिंग्स द्यायचे आहे, सेक्शन ए रिसोर्सेस और सेक्शन बी एक्टिविटीज. तो वो हेडिंग हम कैसे दे सकते हैं वो वाला टैब में एक बार बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए. व्हॉट यू हॅव टू डू, अगेन ऑलवेज ह्या साइडने जायचं है आपल्याला, ऍड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, और वहां पे उन्होंने नाम बदल के उसका किया है ये टेक्स्ट एंड मीडिया एरिया. ये दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, टेक्स्ट एंड मीडिया एरिया. हाँ, इट कम्स अंडर एक्चुअली रिसोर्सेस में ये आता है, तो ज्यादा ढूंढने से बेटर आप रिसोर्सेस में जाइए. पहले ये तो अपडेट हुआ है, पहले इसी चीज को बोला जाता था लेबल, वो ज्यादा इजी था समझने के लिए, बट अभी उन्होंने उसका नाम बदल दिया है टेक्स्ट एंड मीडिया एरिया. तो हे आपण हेडिंग साठी यूज करतो जनरली. तो आप इस पे क्लिक करेंगे. आप लोगों को भी ये करना है, थोड़ा सिस्टमॅटिकली बनाइए. इसको हम कैसे करते हैं, हेडिंग कशाचं द्यायचंय ते हेडिंग तुम्हाला इथे टाईप करावं लागेल. सपोज मी हेडिंग देते आहे सेक्शन ए ई रिसोर्सेस किंवा नोट्स ऑफ युनिट 1, हे तुमचं हेडिंग असेल. आता ते हेडिंग आहे तर बट नॅचरली त्याचा फॉन्ट साईज थोडासा मोठा ठेवाल. त्याला तुम्हाला बोल्ड हवं असेल तर बोल्ड करा. अगर कलर बदलना है तो कलर बदलीजिए उसका, इटैलिक फॉन्ट जे पण काही बदलायचं असेल चेंज, यू डू दैट. आणि खाली जाऊन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. अभी देखिए फ्रेंड्स, वो हेडिंग है वो कहाँ पे आना चाहिए, कोई भी हेडिंग है तो वो कहाँ पे होना चाहिए जनरली, ऊपर से ऊपर. ऊपर होना चाहिए. अभी मैंने अभी उसको ऐड किया है ना, तो वो सारे फाइल्स के नीचे दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के लेफ्ट माउस क्लिक से पकड़ के उसको ड्रैग करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे. ठीक है, मुझे सबसे पहले नंबर पे चाहिए. ये देखिए, ये आ गया मला पहला हेडिंग सेक्शन 1 रिसोर्सेस एंड नोट्स किंवा, और सेक्शन 2 अभी मेरे रिसोर्सेस ऐड होने के बाद आई विल मूव ऑन टू सेक्शन 2. सेक्शन 2 में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनका मिस हो गया होगा आप लोग देख लीजिए. मैंने ऐड एन एक्टिविटी पे क्लिक किया, रिसोर्सेस पे क्लिक किया, और इसमें से अभी कौन सा आइकॉन मुझे लेना है हेडिंग के लिए, कैन एनीवन टेल.
टेक्स्ट अँड मीडिया. टेक्स्ट अँड मीडिया या हा एरिया हे लक्षात ठेवा. टेक्स्ट अँड मीडियाच्या बाजूला तुम्ही लिहून घ्या, त्याचा अर्थ लेबल किंवा हेडिंग आहे आपल्या लँग्वेज मध्ये. आता मी सेक्शन 2 हेडिंग देते आहे एक्टिविटीज. ठीक, हेडिंग है तो उसका फॉन्ट कलर ये सब हम बदल सकते हैं. देन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. ये आ गया मेरा पहला सेक्शन हो गया. अभी यहां से आगे मेरा दूसरा सेक्शन शुरू होगा एक्टिविटीज का. तो आप ये वाली चीजें भी करके देखिए. ठीक है, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ. यू प्लीज परफॉर्म टिल नाउ. मॅडम ते ड्रॅग करून वरती नाही जात कसं? राईट क्लिक करूनच वरती घ्यायचं होतं का? हॅलो, भाई वन ड्रैग कर सकते हैं सर. तर होत आहे ड्रॅग केल्याने. प्रयत्न करा आणखी. माझं पण इच्छा नाही झालं. राईट क्लिक करूनच आहे ना वरती? तर लेफ्ट क्लिक करून, राईट नाही. हा ते त्याला ड्रॅग करताना तुम्ही सिलेक्ट करा आणि तसंच माऊसची बटन दाबून ठेवून तुम्ही लेफ्ट क्लिक करून त्याला वरती कर्सर न्या, तो मूव्ह होऊन जातो. थँक्यू सर. ते सर फोरमच्याही वरती सांगितलंय का घ्यायला आपल्याला? फोरम अनाउन्समेंट आपण फाईल अपलोड केल्यानंतर. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया. कुछ डाउट है तो पूछिए.
हो गया झालं मॅडम. ओके, करता आलं सगळ्यांना? काही राहिलं असेल, एक दोन फाईल ऍड करायच्या तर तुम्ही सेम स्टेप फॉलो करून नंतर पण करू शकता. आहे आपलं, म्हणूनच मी आज घेते म्हणजे आपल्याकडे उद्याच, कारण की उद्या बाकीच्यांचे सेमिनार सुरू राहतील, त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही हे सगळ्या गोष्टी करू शकता ज्यांचा काही पॉइंट्स राहिले असतील तर. अभी उसके पहले मैं हाँ हाँ फिलहाल सिर्फ एक ही यूनिट को अच्छे से फ्रेम करिए, सारी चीजें मत, सारे यूनिट नहीं करने हैं। एक बार मैं अपना वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपको बता देती हूँ, मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन सी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों ने सभी चीजें अच्छे से कर ली है। यस, पीडीएफ फाईल दिसते आहे सगळ्यांना? कैन यू सी पीडीएफ फाइल? हाँ मैडम. हाँ, ये तो शायद आप लोगों ने किया होगा गूगल क्लासरूम का, अभी वो आपके तरफ है, सभी चीजें आपको परफॉर्म करनी है। अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे, साइट बन गई है सबकी 2 मार्क्स के लिए, फ्रंट पेज सेटिंग, प्रोफाइल अपडेट कर लिया, कैटेगरी आप लोगों ने ऐड कर ली है, कोर्स ऐड किया है, ब्रीफ समरी और उसका वीडियो भी ऐड कर लिया। कल हमने ब्रीफ बायोडेटा की लिंक डाली थी, और आज अभी अपन ने जो पढ़ा वो ये वाला पार्ट था फॉर 2 मार्क्स। फाइल ऐड कर ली है, नहीं की होगी, कुछ बचा होगा तो यू कैन डू इट लेटर। वर्ड फाइल पाइजे, पीपीटी, पीडीएफ, लेबल मतलब वो जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, टेक्स्ट वाला पार्ट, वो भी ऐड कर लीजिए, और यूआरएल भी कैसे ऐड करना, दैट वी हैव फिनिश्ड। इथपर्यंत सगळ्यांचं ऑलमोस्ट रेडी असेल आय थिंक। यस, हाँ ठीक है। अभी हम लास्ट के और ये भी हो गया है, ये भी अपन ने कर लिया। 8वां वाला पॉइंट कोणता होता? गेस्ट एक्सेस। यस और नो? गेस्ट एक्सेस भी हो गया है ना हमारा? तो मेजर पार्ट झाला. आता अजून 50% पार्ट जे ऍक्च्युअल आता आहे ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई विल कवर ओनली 1 एक्टिविटी, फिर कल देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो मैं असाइनमेंट बताऊंगी, अदरवाइज आज मेजर होगी, इसको ही टाइम लगेगा आपको करने के लिए। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहिली ऍक्टिव्हिटी ऍड करना, दॅट इज क्विज। क्विज कसं ऍड करायचं मूडल साइट मध्ये। और लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स को एनरोल करना इज वन ऑफ द की पॉइंट। तो अभी धीरे धीरे हम आगे के 1 घंटे में ये 2 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपना मूडल का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए, गिव नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स फॉर एडिंग क्विज। स्टेप्स फॉर एडिंग क्विज एज एन एक्टिविटी। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें 5-6 स्टेप्स है, वो पूरे कंप्लीट होने के बाद अपना एक क्विज कंप्लीट होगा। थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेंदी प्रोसेस है, बट एक बार अगर आपको आ जाती है तो इसके जैसा क्विज, और आपको मैन्युअली मार्क्स एडिशन, मार्कशीट क्रिएशन ऑटोमेटिकली पूरा सॉफ्टवेयर ही बना के देगा आपकी मार्कशीट। तो गूगल फॉर्म का, आप अभी अगर गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज ले रहे हैं तो उसके ये पढ़ने के बाद आप इसके थ्रू भी क्विजेस ले सकते हैं, और पूरी एक्सेल शीट में आपकी मार्कशीट बन के आएगी। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मूडल सॉफ्टवेयर ओवर द गूगल फॉर्म। आप ऐसा भी कर सकते हैं, गूगल फॉर्म में क्विज बना के उसकी लिंक आप यूआरएल के थ्रू अपने यूनिट्स में दे सकते हैं, बट उसको मूडल सॉफ्टवेयर चेक नहीं करेगा। आर यू गेटिंग? मैं क्वेश्चन क्या पूछा वो समझ में आ गया? आप अगर गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज लेते हैं तो आप वैसा भी क्विज यहाँ पे दे सकते हैं गूगल फॉर्म की लिंक ऐड करके, बट ये मूडल सॉफ्टवेयर उस पेपर को चेक करके नहीं देगा आपको। ये कब चेक करेगा? अगर आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्विज ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पेपर चेक करके देगा। आर यू गेटिंग? डिफरेंस समझा सबको? Yes, ma'am.
आपण गुगल फॉर्मच्या थ्रू क्विज कसं क्विज बना सकते हैं। वो गूगल फॉर्म जिसमें आपने क्विज बनाई है, वो गूगल फॉर्म भी आप बच्चों को मूडल साइट में दे सकते हैं। बट वो फॉर्म में कितने मार्क्स मिले, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट सही, वो आपको देखना पड़ेगा गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेस में जाके। आपको मैन्युअली मार्कशीट बनानी होगी ऐसे केस में। बट अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए क्विज बनाते हैं, मतलब अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको पेपर चेक करने की या तो ऑब्जेक्टिव बरोबर आहे की नाही त्याचा आन्सर हे बघायची गरज नाही। आप यहीं पे सॉफ्टवेयर में फीड करते हो करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल शीट जनरेट होगी जिसमें सारे क्विजेस का एवरेज रहता है, सारे क्विजेस की टोटल रहती है, कितनी पास कितनी फेल, अगर आपने कट ऑफ सेट किया है तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो वो चीजें आप लोग कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्विज। पहिलेच सांगते मी, इट्स अ लेंदी प्रोसेस बट वी विल गो व्हेरी स्टेप बाय स्टेप। Is my PPT visible? Yes, ma'am. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। अभी स्टेप नंबर कौन सी है वो आप देख लीजिए। एडिंग क्विज एज एन एक्टिविटी। ये तो हमने देख लिया सब कुछ कि दो टाइप से हम करते हैं, रिसोर्सेस इतने सारे ऐड कर सकते हैं, एक्टिविटीज इतनी सारी है, उसमें से पहला हम लेते हैं क्विज। देयर आर 5 स्टेप्स, रादर 4 स्टेप्स अपने एंड पे। एज अ टीचर आपको ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करनी है एक क्विज को फ्लोट करने के लिए, फिर बच्चे जाके उसको अटेम्प्ट करेंगे या तो सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इन क्विज प्रिपरेशन इज यू हैव टू प्रिपेयर योर क्वेश्चन पेपर। तुम्हाला पहले क्वेश्चन पेपर बनवावा लागेल। मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस निकालने के लिए बोले थे इन वर्ड फॉर्मेट या तो इन वर्ड फाइल, बट एका फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे एंड दैट फॉर्मॅट इज कॉल्ड एज, फाइनल एग्जाम के लिए याद रखना फॉर्मैट का नाम आइकन फॉर्मैट, AIKEN। आइकन फॉर्मेट में हम एक फाइल बनाएंगे और वो फाइल वर्ड डॉक्युमेंट नहीं होता है, वो नोटपॅड में बनाना होता है। नोटपॅड सगळ्यांना माहिती असेल, आपल्या कम्प्युटरमध्ये टेक्स्ट डॉक्युमेंट किंवा नोटपॅडच्या नावाने तुम्ही सर्च करू शकता। तो वर्ड फाइल जो बनाई है उसको वैसे ही रहने दीजिए, वहां से हम क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे और इस नोटपॅड में पेस्ट कर सकते हैं। आणि मग त्या नोटपॅडला सेव्ह करताना कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये सेव्ह करायचं आहे, आयकन फॉर्मॅट। आता हा फॉर्मॅट कसा असतो काय असतो ते मी पुढच्या स्टेप मध्ये डिटेल मध्ये सांगते, बट आप ध्यान में रखिए कि जब हम क्विज के क्वेश्चंस बनाएंगे फॉर मूडल सॉफ्टवेयर तो नोटपैड में जो फॉर्मेट रहेगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, आइकन फॉर्मेट, AIKEN, आइकन फॉर्मेट। तो ये बनाने के लिए पहली स्टेप करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट टाइम बाउंड। आप कभी भी इस क्वेश्चन बैंक को बना के रख सकते हैं। ऍट अ टाइम 1000 क्वेश्चन्स, 100 क्वेश्चन्स पण तुम्ही बनवून त्या क्वेश्चन बँकच्या फाईलमध्ये ठेवू शकता। यासाठी तुम्हाला कनेक्टिविटीची गरज पड़णार नहीं, इट इज ऑफलाइन प्रोसेस। आप इसको कभी भी बना के अपने लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में रख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। वंस योर फाइल इज रेडी, एक बार आपकी नोटपैड की फाइल आइकन फॉर्मेट में बन जाती है, फिर अभी आपको इंटरनेट के थ्रू या तो वेब के थ्रू मूडल साइट में धीरे धीरे आगे के स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, पहले मैंने फाइल कहाँ पे बनाई है, मेरे लैपटॉप या तो डेस्कटॉप पे। वहां से वो फाइल को मुझे ले जाना होगा अपने पर्टिकुलर मूडल साइट में, मतलब यहाँ से आके अपने को इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी। अभी वो मेरे मूडल साइट में आ गई है फाइल अंडर द हेडिंग ऑफ क्वेश्चन बैंक। आता क्वेश्चन बैंक तो पूर्ण मूडल साइट साठी असेल, उसमें से एक पर्टिकुलर कोर्स में मुझे क्वेश्चंस देने हैं। तो उसके बाद तीसरी स्टेप आती है एडिंग क्विज इन द रिस्पेक्टिव कोर्स, और उसके बाद उस क्विज में हम ऐड करेंगे क्वेश्चंस। तो ऐसे हम धीरे धीरे एक एक चीजें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन पेपर बनवायचा है नोटपैड मध्ये। तो उसके लिए क्या स्टेप है, आइकन फॉर्मेट क्या होता है,
उसको कैसे बनाते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। सो उसमें की पहली सब स्टेप्स या तो स्मॉल ए बोल सकते हैं, स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस इन द नोटपैड। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस इन द नोटपैड। नोटपैड कैसे निकालते हैं सबको पता होगा, और ये विंडोज या तो ऑफिस टू ऑफिस ये चीजें वेरी होगी। जनरली स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में अगर सर्च करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सर्च करिए या तो नोटपैड सर्च करिए, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। या तो शॉर्टकट्स में रखा होगा तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके भी आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सर्च करिए या तो नोटपैड सर्च करिए, आपको दिख जाएगा। ये देखिए ऑल प्रोग्राम्स में अगर हम एक्सेसरीज में जाते हैं तो इस टाइप से आपको ये नोटपैड दिखेगा, बुक सारखा। ठीक है, तो एक ब्लैंक नोटपैड आपको ओपन करना है। अभी मत करिए, आप देख लीजिए सिर्फ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके बताया है। इस तरीके से आपको नोटपैड दिखेगा। इट्स लेआउट इज लाइक दिस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस किसी ने नहीं बनाए होंगे तो अभी टाइम पे भी आप लोग इसको टाइप कर सकते हैं, बट नाउ जस्ट लुक एट द स्क्रीन और इसको थोड़ा सा फोटो निकाल लीजिए फिलहाल के लिए। फॉर्मेट मुझे अभी एक्सप्लेन करने दीजिए पहले। ये जो फॉर्मेट या तो जिस पद्धति से इसको लिखा है, इट इज द आइकन फॉर्मेट। व्हाट इट एक्चुअली इज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड प्लीज बी अटेंटिव। सपोज हा पहिला क्वेश्चन आहे, विदाउट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे, डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन लिहायला सुरुवात कराल। फर्स्ट क्वेश्चन लिखने के बाद उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे या तो 2 ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस जो रहेंगे इट शुड बी कैपिटल ए डॉट सिंगल स्पेस, और जो लिखना है ए में वो लिखेंगे। ये कैपिटल नहीं रहा तो भी चलेगा। एंटर कैपिटल बी डॉट सिंगल स्पेस और दूसरा ऑप्शन, लाइकवाइज सी और डी। तो ये जो ए बी सी डी है ये कैपिटल लेटर्स में रहना चाहिए। उसके बाद एक फुल स्टॉप, उसके बाद सिंगल स्पेस, जो स्पेस बार होता है वहां से हम सिंगल स्पेस देंगे और अपने जो भी ऑप्शन है वो लिखना शुरू करेंगे। अभी अपने को सॉफ्टवेयर ही पेपर चेक करके देने वाला है तो उसको हमें करेक्ट आंसर बताना जरूरी है। तो 4 ऑप्शंस होने के बाद नेक्स्ट एंटर पे आप पूरा आंसर्ड वर्ड लिखेंगे, ANSWER, ऑल शुड बी इन कैपिटल। उसके बाद एक कोलन, मतलब 2 टिंब वाला जो साइन है दैट इज कोलन, सिंगल स्पेस और जो करेक्ट ऑप्शन है उसका अल्फाबेट। फॉर एक्झाम्पल श्री नरेंद्र मोदी इथे नाही लिहिणार तुम्ही, कोणत्या नंबरचा आहे ते सी, मतलब सी यहाँ पे लिखोगे। आर यू गेटिंग? पहला क्वेश्चन कसा लिहायचा ते कळलं? समझ में आ गया सबको? विदाउट क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली क्वेश्चन लिखेंगे। 4 ऑप्शंस के जो ऑप्शन से ए बी सी डी कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। उनके बाद एक फुल स्टॉप, सिंगल स्पेस और अपने जो ऑप्शन है वो। करेक्ट आंसर देने के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स में कैपिटल ANSWER सगळं कैपिटल, कोलन, सिंगल स्पेस और उसका करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखते समय या सी च्या तिथे आता आपला कर्सर राहील, उसके बाद एक एंटर और सेकंड एंटर से अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा। म्हणजे 2 क्वेश्चन्सच्या मधात एका एंटरची स्पेस पाहिजे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से आप लोग फॉलो करेंगे। लाइकवाइज यू कैन प्रिपेयर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन युअर क्वेश्चन बैंक नोटपॅड। या फॉर्मॅटला म्हणतात आयकन फॉर्मॅट। सगळे पॉइंट्स नोट डाउन केले बरोबर? यहाँ पे अगर कुछ भी गलती होती है तो फाइल अपलोड नहीं होगी। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सपोज आपली हाँ, पण आम्ही क्विज जी बनवली आहे त्याचं काय मग? ती इथे ती तुम्ही कॉपी करायची, वर्ड मधनं इथे- कॉपी करायची, इथे पेस्ट करायची
पण ती या फॉर्मॅटमध्ये तर नाही आहे, ते तुम्हाला तिथे चेंजेस करावे चेंज लागतील. करायला जे हा. चेंजेस मी आता सांगितले ना, सपोज हो, हो. 1 नंबर तुम्ही टाकला असेल तर तो रिमूव्ह करायचा, छोटा ABCD असेल तर त्याला कॅपिटल बनवायचं, डॉट, सिंगल स्पेस, हे तुम्हाला फॉर्मॅटिंग करावं लागेल आता, कारण की मी हे त्या दिवशी नव्हती एक्सक्यूज मी मॅडम. जी. मॅडम तुम्ही क्वेश्चनचा जो पहिला वर्ड आहे हा स्मॉल लेटर लिहिलाय, तर तो स्मॉलच हवा की कॅपिटल चालतो? नाही, ते चालतं. दॅट इज नॉट मॅन्डेटरी. फक्त हे जे आहे ना ऑप्शन्स, ते लक्षात ठेवा हा. की इट शुड बी कॅपिटल. मॅडम ऑप्शन नंतर तुम्ही फुल स्टॉप दिलाय, A.B. असं, हम्म. सुद्धा मॅन्डेटरी आहे? हो, A डॉट, सिंगल ओके. स्पेस, मग ऑप्शन. ओके ठीक आहे, तिथे आपण कसं अर्धा ब्रॅकेट करतो तसं नाही करायचं, डॉटच द्यायचं आहे. ठीक है, इथपर्यंत झाल्यानंतर मग पुढल्या स्टेप्स ऐकून घ्या पहले. ये अगर सपोज आपकी 5 क्वेश्चंस की या तो 50 क्वेश्चन की ये बन गई अपना जो भी पेपर है वो. नाउ यू हैव टू सेव दिस फाइल. सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल मेन्यू में. लेफ्ट टॉप कॉर्नरला तुम्हाला फाइल मेन्यू दिसेल. फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव एज. फाइल पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन सेव एज. सेव एज तुम्हाला कुठे सेव करायचंय, डेस्कटॉपवर करायचंय, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. तो और किस नाम से सेव करना है वो फाइल नेम आप यहाँ पे डालेंगे, वो तो रेग्युलर प्रोसेस आहे. बट इम्पॉर्टंट आता पुढचा पॉइंट लक्षात ठेवा, सगळ्यात लास्ट लाइन मध्ये तुम्हाला दिसत आहे एनकोडिंग. एनकोडिंग के सामने बाय डिफॉल्ट रहता है ANSI. उसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, ये मुझे चेंज करना है. तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगी. ये मैंने थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके बताया है. एनकोडिंग ANSI के यहाँ पे ड्रॉप डाउन है. उस ड्रॉप डाउन में जो लास्ट ऑप्शन है दैट यू हैव टू पिक UTF-8. ANSI को चेंज करके आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? UTF-8. ये मैंने सिलेक्ट किया और फाइनली क्लिक ऑन सेव. So these are the steps for first for creation of question bank in your notepad. पहिले इतकं करता की मी पुढल्या स्टेप सांगू, मग ऍट अ टाइम सगळं परफॉर्म कराल. थोड़ा रिपीट कीजिए. मॅडम यालाच सांगून द्या, आम्ही करते मग. बट फाईल बनवायला वेळ लागेल मॅडम, तर मी पहिले पुढल्या स्टेप्स तुम्ही लिहून घेता का, म्हणजे ऍट अ टाइम सगळं परफॉर्म करता येईल. हो मॅडम. हो मॅडम. हाँ मैडम. हाँ मैडम. देखिए ये मैंने बता दिया आइकन फॉर्मेट. सेव करने का मैं फिर से बताती हूँ. फाइल पे क्लिक करेंगे, देन सेव एज. सेव एज किस नाम से आपको सेव करना है वो सेव करेंगे, वो पर्टिकुलर नाम डालेंगे, डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे. सिर्फ एनकोडिंग पे ध्यान देना, वो ANSI होता है, उसको आपको चेंज करना है UTF-8. जैसे मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर नाम दिया है, ANSI को चेंज किया UTF-8 और फाइनली क्लिक ऑन सेव. तो वो फाईल अपनी प्रेफरेबली डेस्कटॉपवरच सेव्ह करा, म्हणजे तिकडे जेव्हा आपण मूडल साइट मध्ये घेऊ तो शोधायला जास्ती वेळ लागणार नाही. तो बेट अभी अपने फाइल रेडी है, सपोज आपके डेस्कटॉप पे या तो लैपटॉप पे या तो कंप्यूटर या तो पेन ड्राइव में भी हो सकती है आपकी फाइल. नेक्स्ट स्टेप काय येईल, ती फाईल आपल्याला आता इम्पोर्ट करायची आहे किंवा घेऊन यायची आहे आपल्या मूडल साइटमध्ये. सो स्टेप नंबर 2 फॉर एडिंग क्वेश्चंस इन द मूडल साइट. अभी यहाँ से प्लीज सारे स्टेप्स एक के नीचे एक आप कॉपी में लिखिए, क्योंकि आप अभी परफॉर्म नहीं कर सकते, आपकी फाइल अभी तक रेडी नहीं है. नहीं तो ऐसा मत करिए कि मैं ये स्टेप्स बता रही हूँ और आप बैक स्टेज वो फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं. प्लीज डोंट डू दैट. मैं आपको टाइम दूंगी सफिशिएंट, आज की पूरी रात है, कल का पूरा दिन है प्रिपरेशन के लिए, बट स्टेप्स अगर मिस हो जाती है तो यू कैन नॉट परफॉर्म. तो अभी फिलहाल फाइल मत बनाइए, फिलहाल जस्ट लुक एट द स्क्रीन और अपने कॉपी में स्टेप एक एक करके लिख लीजिए. ठीक है, शैल वी स्टार्ट? यस मैडम. स्टेप नंबर 2. अभी मुझे वो जो नोटपैड की फाइल है ऐड करनी है मेरे मूडल साइट में. तो पहले लॉग इन टू योर डिजायर्ड साइट.
यूजर आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। जिस किसी कोर्स में आपको क्विज देनी है, फॉर एक्झाम्पल जो तुम्ही आता कोर्स बनवला आहे तुमच्या पेपरचं नाव, त्या पर्टिक्युलर कोर्सला ओपन करायचं। हेन्स आई हैव रिटन हियर ओपन पर्टिकुलर कोर्स। कहीं पे भी कुछ भी जाके क्लिक नहीं करना है। पहले साइट मध्ये लॉग इन करायचं। लॉग इन करने के बाद एक डिजायर्ड जो तुमचा कोर्स है जिसमें आपको क्विज देना है, उस पर्टिकुलर कोर्स को ओपन करना है। मतलब जहाँ पे हाइपर लिंक है वहां पे आपको क्लिक करके वो कोर्स को ओपन करेंगे। मतलब जहाँ पे आपका फोटो, ब्रीफ, बायोडेटा डाला है वो वाला पेज आपका ओपन होगा। Just a minute. I'll go through demonstration mode because this is not an updated version. Second step, I'll go with demo part. पहले तो मेरी सारी, एक मिनट। ये ऑल क्विज क्वेश्चन का मेरा एक फोल्डर है जिसमें सारे क्विजेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की शुरुआत हमने कैसे करी थी? साइन इन और लॉग इन टू युअर डिझायर्ड साइट। आपल्या साइटवर लॉग इन केल्यानंतर मी नेक्स्ट स्टेप काय सांगितली होती? सपोज मी लॉग इन केलं आपल्या साइटमध्ये, नेक्स्ट स्टेप काय सांगितली होती मी आताच? ओपन पर्टिक्युलर कोर्स डिझायर्ड कोर्स करायचं. तर हा जो आपला कोर्स आहे जो तुम्ही बनवला असेल त्या कोर्सला ओपन करायचं, म्हणजे त्याच्यावर क्लिक करायचं। तो कोर्स आता ओपन झाला। फाइन। हे आताच आपण ऍड करत होतो याच्यामध्ये सगळं ई रिसोर्सेस वगैरह। क्या पेज मध्येच ऊपर के साइड में आपको ये सारे टैब्स दिख रहे हैं, सेटिंग, पार्टिसिपेंट्स, ग्रेड्स वगैरह। तो यहां से आपको जाना है मोर, और मोर पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन बैंक। मोर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव टू क्लिक ऑन क्वेश्चन बैंक। सो आई एम क्लिकिंग ऑन क्वेश्चन बैंक। एरो डाल के लिख लीजिए पहली स्टेप, ओपन योर साइट, ओपन पर्टिकुलर कोर्स, फिर क्लिक ऑन मोर, क्लिक ऑन क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट स्टेप, लुक एट द स्क्रीन। क्वेश्चन बैंक वर क्लिक केल्यावर आता माझा एरो जिथे आहे तिथे लक्ष द्याल। ये एक बॉक्स है जहाँ पे क्वेश्चंस करके लिखा है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, और 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, क्वेश्चंस, कैटेगरीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप बताइए मैं कहाँ पे क्लिक करूं? मला ती क्वेश्चन बैंक आतमध्ये घ्यायची आहे, म्हणजे इम्पोर्ट वर क्लिक करावं लागेल। इम्पोर्ट। ठीक आहे, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी क्लिक ऑन इम्पोर्ट। आता इम्पोर्ट वर क्लिक केल्यानंतर साइट एकदा रिफ्रेश होईल आणि तुम्हाला तो इम्पोर्ट करायचा ऑप्शन देईल। देखिए फाइल फॉर्मॅट रेड एस्ट्रिक कोणाच्या समोर आहे? आयकन फॉर्मॅट। दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड अवर फाइल इन विच फॉर्मॅट? आइकन फॉर्मेट, बिकॉज दिस फॉर्मेट इज ओनली एक्सेप्टेबल बाय द Moodle सॉफ्टवेयर। तो आपको वो पहले सर्कल पे क्लिक करना है, आइकन फॉर्मेट पे। फिर अभी यहाँ से त्याच पेजला मी खाली स्क्रोल डाउन केला आहे, इथे तुम्हाला चूज अ फाइलचं ऑप्शन दिसेल। तो आय एम क्लिकिंग ऑन चूज अ फाइल। आता हे तुम्हाला माहिती आहे, नेक्स्ट क्लिक किस पे रहेगा? चूज फाइल। आपकी जो फाइल रेडी होगी अभी जो आप बनाएंगे क्वेश्चंस की नोटपैड की, वो जहां पे भी आपने सेव करी होगी वहां से आपको वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पिकअप करना है। मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, मेरे पास एक पूरा फोल्डर है क्विजेस का, उसमें से मैं डिजिटल इनिशिएटिव की पहली क्विज की फाइल अभी यहाँ पे इम्पोर्ट कर रही हूँ। फॉर एक्झाम्पल ही तुमची फाइल आहे, तुम्ही जी आता बनवाल थोड्या वेळाने। ठीक है, वो फाइल को मैंने डबल क्लिक किया और नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नाम आ गया है, बट अभी तक स्टेप कंप्लीट नहीं हुई है। फाइनली क्लिक ऑन इंपोर्ट, क्लिक ऑन इंपोर्ट। देखिए
स्क्रीन के तरफ एक बार प्लीज लुक ॲट द स्क्रीन. त्या क्वेश्चन बँक मध्ये जे मी नोटपॅड बनवलं होतं त्याच्यामध्ये 8 क्वेश्चन्स होते. अगर प्रॉपर तुमची फाइल बनलेली असेल तो एस टाइप का मैसेज आपको दिखेगा, इंपोर्टिंग 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द फाइल. बट इफ देर इज एनी एरर तो ये रेड कलर से कुछ तो भी आपको यहाँ पे एरर शो होगा. तो फाइल बनाते समय प्लीज बी कॉशियस. घाईघाईमध्ये बनवू नका, आरामात बनवाल. माझं पूर्ण एक्सप्लेनेशन होऊ द्या. एक डॉट किंवा एक स्पेस जरी चुकली तरी पण फाइल अपलोड होणार नाही. मान के चलते हैं फॉर्चुनेटली अपनी फाइल अच्छी बनी है और अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं. सपोज ये अपनी फाइल में ये क्वेश्चंस थे और आगे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे. सेकंड स्टेप इज ओवर. क्या किया मैंने सेकंड स्टेप में? मेरे जो कंप्यूटर में जो फाइल मैंने बनाई थी वो मैंने मूडल साइट में लाके रख दी है. ठीक है. बट अगर आगे अभी थोड़ा सा सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन कि उस पर्टिकुलर फाइल में अगर 50 क्वेश्चंस मैंने डाल के रखे हैं, मुझे टाइम था संडे के दिन और उस फाइल में मैंने 50 क्वेश्चंस बना के रखे हैं जिसमें युनिट 1 के भी क्वेश्चन है, युनिट 2, 3, 4 सगळ्या याचे क्वेश्चंस आहेत. बट अभी मुझे क्विज तो युनिट 1 का लेना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज वी आर मूविंग टू स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 1 आपण नोटपॅड मध्ये फाइल बनवली. स्टेप नंबर 2 मध्ये ती फाइल आपण इम्पोर्ट केली. स्टेप नंबर 3 आय एम गोइंग बॅक टू माय कोर्स. तुम्हाला कोणत्या युनिट मध्ये क्विज घ्यायची आहे स्टूडेंट्सची? एज वी आर प्रिपेयरिंग युनिट नंबर 1 तो मैं यूनिट नंबर 1 में ही मुझे क्विज लेनी है. तो मुझे उस पहले क्विज का आइकॉन डालना पड़ेगा. उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड करते जाऊंगी. यहाँ तक स्टेप्स आप लोगों ने सुन लिए, समझ लिए और लिख लिए हैं. परफॉर्म तो फिलहाल नहीं किए हैं बट यहाँ तक स्टेप्स में किसी को कुछ दिक्कत है? स्टेप्स लिहून घेतल्या सगळ्यांनी? यस. ओके. अभी आगे की जो स्टोरी है यूनिट 1 में और जिस किसी यूनिट में आपको क्विज देना है, मे बी पॉसिबल आपको यूनिट 2 में क्विज देना होगा तो आप यहाँ से ऐड एन एक्टिविटी में जाएंगे. बट राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग यूनिट 1 ओनली. तो आपने जो एक्टिविटीज का हेडिंग अगर दिया होगा तो उसके नीचे आपको दिखेगा ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स. सो नाउ वी आर मूविंग टू स्टेप नंबर 3. अभी मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स में. अभी क्विज है, रिसोर्स में आएगा कि एक्टिविटीज में आएगा? क्विज एक्टिविटी. हाँ. एक्टिविटीज में. यस, आप डायरेक्टली भी यहाँ से क्विज पे क्लिक कर सकते हैं बट अगर वो ढूंढने के लिए दिक्कत जाती है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए. पहले एक्टिविटीज में यू विल फाइंड क्विज सेक्शन. तो आई एम क्लिकिंग ऑन क्विज. अभी इस पेज को ना प्लीज थोड़ा सा अच्छे से समझिए. ये पेज में अगर टीचर गलती करता है तो रिजल्ट भी गलत आएंगे. तो ये पेज को थोड़ा सा अच्छे से हम देखते हैं. पहले तो क्विज का नाम लिख लेते हैं. क्विज ऑन युनिट 1. हे तुमच्यावर डिपेंड करता तुम्हाला जे नाव ठेवायचं असेल ते. डिस्क्रिप्शन, अगर बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि क्विज कंसिस्ट ऑफ दिस मेनी क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कॅरीज इतके मार्क्स वगैरे वगैरे वगैरे, ते तुम्ही या डब्यात लिहू शकता इफ यू वॉन्ट. दॅट इज नॉट कंपल्सरी. रेड मार्क फक्त इथे आहे. दिस बॉक्स इज कंपल्सरी, दिस इज अ ऑप्शनल वन. तो फिलहाल मैं वहां पे कुछ नहीं लिख रही हूँ. आई एम मूविंग डाउनवर्ड्स एंड 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं. नेक्स्ट सेक्शन है टाइमिंग. क्विज ओपन कब होगा, क्विज क्लोज कब होगा. सपोज आज क्विज सुरू होईल आणि उद्या रात्रीपर्यंत क्विज राहील. बट अगर बच्चा अभी क्विज स्टार्ट करता है, 20 क्वेश्चन से 20 मिनट्स में वो क्विज बंद हो जाएगा उसका स्टार्ट करने के बाद. तो टाइम लिमिट आपको खुद को सेट करनी है कि बच्चे को कितना टाइम देना है सॉल्व करने के लिए. 24 घंटे में वो कभी भी क्विज सॉल्व करता है बट जब वो लॉग इन करेगा, जब वो क्विज स्टार्ट करेगा उस टाइम से 20 मिनट्स में उसका क्विज खत्म होना चाहिए या तो फिर ऑटो सबमिशन हो जाएगा पेपर. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन, क्लोज एंड टाइम लिमिट.
तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं, ये देखिए अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, तर मला चेंजेस करायसाठी पहिले ना इथे टिक मार्क करावं लागेल. एनेबल पे टिक करेंगे. नाउ आय कॅन डू वॉट एव्हर चेंज आय वॉन्ट. 24 तारखेला सुरू होईल 14:52 आणि सपोज मी याला 15 मार्च पर्यंत ओपन ठेवते आहे स्टुडंट्सला. पण माझ्या क्विज मध्ये 8 क्वेश्चन्स होते. करेक्ट. मी त्यांना 10 मिनिटं देते आहे सॉल्व्ह करायसाठी. ठीक आहे, 8 क्वेश्चन्स आहे. आय एम गिव्हिंग देम 10 मिनिट्स टाइम दॅट यू वॉन्ट टू डिसाइड की क्विज किती डिफिकल्ट आहे. तुम्ही त्याला 30 मिनिट्सचा अर्धा तासाचा पण वेळ देऊ शकता. तर हे टायमिंग एक इम्पॉर्टंट आहे. पुढचं आहे ग्रेड. ये एक ग्रेड वाली चीज आप लोग ध्यान में रखिए. बाकी कुछ ना देखते हुए अटेम्प्ट्स अलाउड. जर तुम्ही प्रैक्टिस क्विज घेत आहे तो उसको अनलिमिटेड टाइम सॉल्व करने दीजिए. सपोज तुम्ही खरंच मार्किंग साठी घेता है एंड इट इज एक्चुअल क्विज, तो ऑलवेज इट शुड बी सिंगल अटेम्प्ट. मतलब जो एक ही बार सॉल्व कर सकेगा बच्चा, या तो डैट डिपेंड्स अपॉन यू एज अ टीचर. आपको उसको 2 अटेम्प्ट देने हैं, 10 अटेम्प्ट देने हैं, ये चीजें आपको प्रॉपरली चेक करनी है. बस ये 2 पॉइंट्स आपको फिलअप करने हैं और नीचे जाएंगे. बाकी कहीं पे भी फिलहाल चेंजेस मत करिए, वो एडवांस पार्ट है वो आगे का. जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया होगा. क्विज का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स आपको. सेक्शन 2 के नीचे मैंने यूनिट 1 पे क्विज डाला है. इट इज ओपन्ड एंड इट विल क्लोज ऑन 15 मार्च. ये बच्चे को दिखेगा कि टीचर ने अपने लिए क्विज डाला है. बट आपको हो गए हैं क्या अपने स्टेप्स? आपको क्या लगता है खत्म हो गए अपने सारे स्टेप्स? अभी मैं क्विज पे क्लिक करूंगी तो क्विज दिखेगा क्या? नाही. कारण की आपले जे क्वेश्चंस आहेत 50 क्वेश्चंस थे अपने. कहाँ पे है अपने क्वेश्चंस? क्वेश्चन बैंक में है. अभी मुझे उस क्वेश्चन बैंक में से इस यूनिट के लिए कौन से क्विज क्वेश्चंस देने हैं वो मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं. तो लास्ट स्टेप अपनी होती है यू हैव टू ओपन दिस कोर्स. म्हणजे मी त्याच्यावर क्लिक केलंय. क्विज को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा डिटेल तो दिखेगा, बट एक फेंट पिंक कलर मध्ये तुम्हाला एक मार्क दिसतोय. काय लिहिलं आहे? कॅन एनीबडी रीड? No questions have been added. have been added. एक मिनट रुकिए. हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? नो क्वेश्चंस हैव बीन एडेड येट. मतलब बच्चे अगर वो क्वेश्चन पे क्विज पे क्लिक करेंगे तो उनको कोई क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे. तो ये अपनी लास्ट स्टेप है. इसमें आपको क्या करना होगा? मैंने क्विज के ऊपर क्लिक किया, इस टाइप का मैसेज आपको डिस्प्ले होगा. हियर यू कैन सी एड क्वेश्चंस. दिख रहा है आपको ये एड क्वेश्चन जहाँ पे कर्सर है. नाउ यू विल क्लिक ऑन, नेक्स्ट स्टेप रहेगी क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चंस. ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद प्लीज लुक एट द स्क्रीन. जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे आपको एक ऐड ऑप्शन दिखेगा. ऐड ऑप्शंस के बाजू में आपको एक ड्रॉप डाउन है. अभी ये 3 में से आप क्या सिलेक्ट करेंगे? अ न्यू क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक और रॅन्डम क्वेश्चन. Question bank. From question bank. सेकंड. हाँ, आपले क्वेश्चंस कुठे आहे? क्वेश्चन बैंक मध्ये. तो आई विल सिलेक्ट सेकंड ऑप्शन, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक. अभी देखिए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल रहेंगे. इट मे बी 50 क्वेश्चन, इट मे बी 100 क्वेश्चन, या तो जैसे 8 क्वेश्चंस मैंने आप लोग अभी डाले थे आपके सामने. तो इसमें से अगर मुझे 4 क्वेश्चंस है इस क्विज में लेना, तो वो पर्टिकुलर 4 क्वेश्चन के सामने मैं टिक मार्क करूंगी.
या तो पूरे 8 के 8 क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में लेना है तो ये टी के सामने आप टिक कर दीजिए टोटल, तो सारे क्वेश्चंस टिक हो जाएंगे। एक आधा नहीं करना है तो उनको अनटिक करिए, वो चला जाएगा, अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फाइनली add selected questions to the quiz. Add selected questions to the quiz. ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, बाय डिफॉल्ट 1 मार्क है। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप एडिट करके मैक्सिमम मार्क्स को 2 मार्क्स 3 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो उसको 1-1 मार्क्स ही लेता है। फिर 7 क्वेश्चंस में टाकले तो टोटल मार्क्स 7 आ गए यहाँ पे, क्योंकि 1 ही मार्क्स दिया था मैंने पर क्वेश्चन। फाइनली आपको क्लिक करना है सेव। अभी जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे कोई सेव्ड ऐसे मैसेज नहीं आता है, सिर्फ एक बार आपकी साइट रिफ्रेश होगी या तो ब्लिंक होगी। एक बार देख लीजिए साइट पे, दैट्स इट। एक बार वो रिफ्रेश हो गई मतलब अपना क्विज फाइनली बन गया है। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। गो बैक टू क्विज, प्रीव्यू। ॲज अ ॲडमिन, ॲज अ टीचर आपको ये ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू, आणि स्टुडंट्सला काय ऑप्शन दिसेल, अटेम्प्ट क्विज, स्टार्ट अटेम्प्ट। अभी ये प्रोसीजर आपको पता है, आपने क्विजेस सॉल्व किए हैं सेम प्रोसीजर से, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस, ये ट्रैकिंग सिस्टम आप सॉल्व करते जाएंगे, मतलब बच्चे सॉल्व करते जाएंगे, उनके प्लेटफॉर्म पे उन्हीं को लास्ट में उनका स्कोर कार्ड दिखेगा। In this way, you can give quiz as an activity in one particular unit. So now you can start preparation of your notepad file. पहिले बनवा, मी इथेच आहे मीटिंग मध्ये, काही डाऊट आला तर विचारा। काय काय कराल, फर्स्ट स्टेप, पहिले नोटपॅड मध्ये तुमची फाईल आयकन फॉर्मॅट मध्ये बनवा। ती फाइल बनल्यानंतर स्टेप नंबर 2, उस फाइल को आप इंपोर्ट करेंगे मूडल साइट में। स्टेप नंबर 3, एका पर्टिक्युलर युनिट मध्ये क्विजचं ऑप्शन द्यायचं, आणि स्टेप नंबर 4, उस क्विज के ऑप्शन को क्लिक करके फिर क्वेश्चंस को ऐड करना है। सो यू प्लीज स्टार्ट प्रिपरेशन, कुछ भी लगता है तो मुझे पूछिए। आणि आता सध्या 2-3 क्वेश्चंस ऐड केले तरी चालतील। प्लीज स्टार्ट।